नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कुछ लोग होते हैं जिनकी महत्वाकांक्षा उन्हें बार बार उस ओर खींच कर ले जाती है जहां जाना उनको पता होता है कि उनकी क्षमता के से बाहर है। कुछ ऐसे नेता होते हैं जो जिस पेड़ पर बैठे होते हैं, जिस डाली पर बैठे होते हैं, उसी को काटते हैं। नितिन गडकरी का नाम उनमें शामिल है। नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उनको मालूम है कि पार्टी में किस तरह का अनुशासन काम करता है, किस तरह से नेता बनते हैं, बनाए जाते हैं और किस तरह से नेता चलते हैं, किस तरह से सरकार चल रही, सब कुछ उनको पता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनको पता नहीं हो। लेकिन वो बातें सार्वजनिक जीवन में सिद्धांत की, सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में शुचिता की और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। उनकी बातें अगर आप सुनेंगे तो बहुत प्रभावित होंगे। वो ऐसी बातें नहीं करते कि किसी को सीधे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हों या अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन वो ऐसी बातों का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनकी पार्टी को नुकसान हो। अब उनका एक भाषण अभी कुछ दिन पहले एक आया था, उसमें उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए, राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि राजनीति अब सेवा का माध्यम नहीं रह गया है, राजनीति केवल सत्ता का माध्यम रह गया है। अब ये कोई और नेता बोले, कोई और व्यक्ति बोले, नेताओं में तो मुझे नहीं लगता कि कोई बोल सकता है, कोई और व्यक्ति बोले तो समझ में आती है बात। नितिन गडकरी बोले तो ये समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। और अभी उनका ताज़ा बयान, कल का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत एक अमीर देश है जिसके लोग जो है, जो जनता है, जो यहाँ के नागरिक हैं, वो गरीब है। इस देश में भूखमरी है, इस देश में बेरोज़गारी है, इस देश में जातिवाद है, इस देश में छुआछूत है और तमाम समस्याएं हैं। और राजनीति जो है केवल सत्ता का कारण बन गई। सत्ताकरण का जो है उनका शब्द जो था, सत्ताकरण के लिए रह गई है। सामाजिक सेवा, सामाजिक बदलाव के लिए राजनीति अब नहीं रह गई है। अब ये सवाल ये है कि वो किसके लिए बोल रहे हैं और बार बार उनके साथ ऐसा क्यों होता है। हर व्यक्ति का एक अतीत होता है जो उसके वर्तमान और भविष्य के बारे में इशारा करता है कि वो अगर ऐसा बोल रहा है तो जाकर हमको थोड़ा अतीत में चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि पहले जब ऐसा बोलता था तो उसका अर्थ क्या होता था। 2013 में जब इस बात की चर्चा चल रही थी कि लोकसभा के लिए पार्टी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, उस समय नितिन गडकरी चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किए जाएं। अगर वो नहीं तो कोई नहीं। वो कम से कम नरेंद्र मोदी को तो नहीं चाहते थे। नरेंद्र मोदी का आखिरी समय तक विरोध किया उन्होंने, और विरोध करने के बाद 2014 में जब सरकार बन गई, देखिए ये नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, ऐसे कई नेता थे जिनको उम्मीद थी कि पार्टी को 180-90 सीटें मिलेंगी, 160 की भी कल्पना थी कि मिलेंगी। ऐसे में नरेंद्र मोदी को कोई प्रधानमंत्री बनाने के लिए, सहयोग करने के लिए बाहर से तैयार नहीं होगा। लेकिन मिल गई 283 सीटें, स्पष्ट बहुमत मिल गया। अगर सिद्धांतवादी होते नितिन गडकरी, अगर राजनीति में शुचिता का पालन करने वाले होते नितिन गडकरी, तो वो कहते कि मैंने नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने के लिए विरोध किया था। प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के लिए विरोध किया था। मैं उन्हीं की सरकार में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मांग कर मंत्रालय लिया, और जो मंत्रालय मांगा वो नरेंद्र मोदी ने उनको दे दिया। नरेंद्र मोदी ने उनको मंत्री बनाते समय इस बात की जरा भी चिंता या जरा भी उस बात को के बारे में सोचा नहीं कि ये मेरा विरोध कर रहे थे और ये सरकार में रहेंगे तो मेरा विरोध कर सकते हैं। राजनीति में ये बहुत होता है कि अपने विरोधी को जितना हो सके दबा दो, अपने विरोधी को ताकतवर मत होने दो। नरेंद्र मोदी इस तरह की राजनीति करने वाले नहीं हैं, इसलिए उन्होंने नितिन गडकरी को मंत्रिमंडल में शामिल किया, सुषमा स्वराज को मंत्रिमंडल में शामिल किया, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तक में उनका विरोध कर रही थी। और सुषमा स्वराज को उन्होंने, जो सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है सरकार की, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसमें शामिल किया, क्योंकि उनको विदेश मंत्री बनाया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह के राजनीतिक माहौल में
इस समय देश है, खासतौर से बीजेपी का, नरेंद्र मोदी ने जो राजनीति शुरू की है 2014 से राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें देखिए और इन नेताओं का आप रुख देखिए, इनके बयान देखिए। तो नितिन गडकरी जो बात बोल रहे हैं वो ऐसा क्यों है कि बार बार जब वो बात बोलते हैं तो विपक्ष को ज़्यादा अच्छी लगती है, सत्ता पक्ष को नहीं। उनके इस बयान को, जो ताज़ा बयान है कल का, उसको डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी के नेता हैं उन्होंने रीट्वीट किया और अपोजिशन के सारे जो है नेताओं से अपील की कि आप इसको आगे बढ़ाइए, ये नितिन गडकरी हमारी बात कर रहे हैं। तो नितिन गडकरी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, मैंने तो 13 की बात की, 2013 की। अब आप आ जाइए 2018 में, 2019 में, 2019 में लोकसभा चुनाव होने वाला था। उससे पहले इतनी तेज़ गतिविधियां थी नितिन गडकरी के आसपास, और नरेंद्र मोदी की आलोचना में उनके आसपास के लोग इतना तीखा बोलते थे, उतना तीखा शायद राहुल गांधी के अलावा विपक्ष का कोई नेता नहीं बोलता था। क्योंकि एक शब्दों की मर्यादा होती है, आप अपने विरोधी की आलोचना करें, निंदा करें, उसकी भर्त्सना करें, वो समझ में आता है, लेकिन आप व्यक्तिगत स्तर पर उतरकर खिलाफ बोलना शुरू करें तो वहाँ आप लक्ष्मण रेखा लांघ जाते हैं, जो कि राहुल गांधी अक्सर करते रहते हैं। तो नितिन गडकरी के आसपास का जो पूरा इकोसिस्टम था वो एंटी नरेंद्र मोदी था। और ये सब बातें, ऐसा तो है नहीं कि मुझे पता है, आपको पता है तो प्रधानमंत्री को पता नहीं होगा, मोदी को इसकी जानकारी नहीं होगी। इस सब की जानकारी थी। मोदी ने मंत्रिमंडल का गठन किया जब 2019 में दोबारा, तब भी नितिन गडकरी को रखा। उस समय भी नितिन गडकरी ने ये नहीं कहा कि मैं सरकार में शामिल नहीं होऊंगा, मैं समाज का काम करूंगा, राजनीति में रहूंगा, राजनीति को बदलने के लिए काम करूंगा, क्योंकि मैं सिद्धांतवादी हूं। मैं विश्वास करता हूं कि राजनीति को समाज को बदलने का माध्यम बनना चाहिए। ऐसा उन्होंने कह के मंत्री पद नहीं छोड़ा। तो आपको मंत्री पद चाहिए, मंत्री बने रहेंगे, आपके परकतर दिए गए, मंत्रिमंडल बदल दिया गया, मतलब जो कुछ थे ले लिए गए विभाग, जैसे शिपिंग मिनिस्ट्री भी थी वो ले ली गई, तब भी आपने कोई एतराज़ नहीं किया। आपने चुपचाप मंत्री बनना स्वीकार कर लिया। तो एक तरफ आप मंत्री बनना स्वीकार करते हैं, जिसके मातहत उसी के खिलाफ अभियान चलाते हैं, उसी के खिलाफ चाहते हैं कि वो हार जाए या वो कमज़ोर हो जाए कम से कम, जिससे मेरा चांस बने। तो 2018 में, मतलब चुनाव से साल डेढ़ साल पहले उन्होंने ये पोजीशनिंग शुरू की थी। अब 2024 का चुनाव आ रहा है लोकसभा का, उससे पहले उन्होंने फिर ये पोजीशनिंग शुरू की है। वो अपने को दिखाना चाहते हैं कि वो जो सामान्य नेता हैं, सामान्य जो पॉलिटिशियंस हैं, उनसे हटकर है, उनसे अलग हैं, उनसे ऊपर है, और उनको सत्ता का कोई मोह नहीं है। वो राजनीति में सत्ता के लिए नहीं आए हैं। ये साबित करने के लिए पहले सत्ता का मोह छोड़ना पड़ता है, पहले सत्ता से अलग होना पड़ता है। पहले गुड़ खाइए, फिर गुड़ खाने की सलाह दीजिए। तो नितिन गडकरी ये चाहते हैं कि उनकी सलाह दूसरे मान लें, वो ना माने। तो इस समय देश में जो राजनीतिक परिस्थिति है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि 2024 में विपक्ष में ऐसा कोई नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर सके। तो चैलेंजर उनके अंदर से निकलना चाहिए। तो चैलेंजर उनके अंदर से कौन निकल रहा है? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी की एक बार फिर कोशिश है, और वो बार बार ये जो बताने की ये बात उन्होंने संघ के एक अनुषांगिक संगठन के कार्यक्रम में कही है। तो संघ के मंचों का इस्तेमाल करना, संघ के संबंधों का इस्तेमाल करके इस तरह का परसेप्शन बनाना कि संघ दरअसल उन्हें चाहता है। संघ ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा है, कभी कोई ऐसी राय जाहिर नहीं की है, सिर्फ एक बार के अलावा जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। तब वो फैसला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का था। वो भी नितिन गडकरी संघ की पहली पसंद नहीं थे। संघ की पहली पसंद उस समय गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर थे। मनोहर पर्रिकर ने राष्ट्रीय राजनीति में जाने से जब मना कर दिया, असमर्थता जताई, तब नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनाया गया। और उसका कारण था कि दिल्ली में जो 4-5 नेता थे वो आपस में एक दूसरे को, किसी को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। ऐसे में उनको जो है महाराष्ट्र से लाकर यहाँ बनाया गया। अब नितिन गडकरी की परेशानियाँ बहुत सारी हैं, केवल नरेंद्र मोदी ही नहीं है।
उनको दिखाई दे रहा है कि पिछले 8 साल में उनसे जूनियर नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के अभी उप मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस, हेमंत विश्व शर्मा, ये सब उनसे आगे निकल गए हैं, उनसे बड़े नेता के रूप में देश में दिखाई दे रहे हैं, स्वीकार्य हो रहे हैं। इन लोगों का स्टेचर आज नितिन गडकरी से बड़ा है। नितिन गडकरी चाहे जितने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, चाहे जितने अच्छे मंत्री हों, वो एक अच्छे नेता नहीं हैं। उनका अपना नागपुर के बाहर कोई जनाधार नहीं है। नागपुर में भी वो ये दावा नहीं कर सकते कि बीजेपी के समर्थन के बिना भी वो अपनी लोकसभा सीट जीत सकते हैं। मैंने जिन लोगों का नाम लिया, ये लोग ऐसे हैं जो पार्टी के समर्थन के बिना भी लोकसभा में चुनकर आ सकते हैं या विधानसभा में चुनकर जा सकते हैं। तो ऐसे में नितिन गडकरी की ये बातें, नितिन गडकरी का ये रवैया, ये बताता है कि 2024 में मोदी को चैलेंज करने की कोशिश जो है, चैलेंजर नहीं होंगे, चैलेंज करने की कोशिश करने वालों में अपने लोग भी शामिल होंगे। नितिन गडकरी उनमें से सबसे आगे होंगे। और लोग भी हैं, उनके बारे में बात करूंगा, लेकिन आज नहीं। नितिन गडकरी को लेकर जितनी चर्चाएं पार्टी में होती हैं, अभी हाल ही में पार्लियामेंट्री बोर्ड का पुनर्गठन हुआ, पार्लियामेंट्री बोर्ड से उनको हटा दिया गया। नितिन गडकरी को लगा कि उनके जो बयान है उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। अभी जो उन्होंने ताज़ा बयान दिया है और डेरेक ओब्रायन ने उसको ट्वीट किया है, पीटीआई ने उसको ट्वीट किया था, उसके बाद उसको रीट्वीट किया डेरेक ओब्रायन ने, और सबसे सारे विपक्षी नेताओं से कहा कि इसको आगे बढ़ाइए। उनका कहना है कि ये संदर्भ से काट कर बात रखी गई है। ठीक है, कोई ट्वीट में या इस तरह की बातचीत में पूरा भाषण नहीं सुनाता, नहीं बताता। भाषण का वो हिस्सा आपने बोला था या नहीं, सवाल ये है। अगर उसमें कोई शब्द बदल दिया गया है, अगर उसमें कोई शब्द को अलग मायने में रखा गया, बताने की कोशिश हुई है, तब तो आपकी बात सही हो सकती है। लेकिन ये बात आपने बोली है। सवाल यह है कि देश में भुखमरी कहाँ दिखाई दे रही है आपको? कोरोना जैसी महामारी, विश्वव्यापी महामारी, जो 100 साल में इस तरह की महामारी नहीं आई थी, उस महामारी में भी किसी एक व्यक्ति को भी मोदी सरकार ने भूखा नहीं सोने दिया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया और अभी तक मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले ही उसको बढ़ाकर जो है 31 दिसंबर तक उसको बढ़ाया है। किसी को भूखा नहीं सोने दिया। विश्व में दूसरे देशों में महंगाई की, बेरोजगारी की जो हालत है, उससे हम बेहतर स्थिति में है। इतनी बड़ी महामारी से निकल कर भी, अर्थव्यवस्था के इतने बड़े संकट से निकल कर भी, तो उसकी प्रशंसा करने की बजाय अगर जातिवाद की बात, आप जिस पार्टी में हैं वो पार्टी जातिवाद को खत्म करने का संकल्प करती है। जिस संगठन कार्यक्रम में आप बोल रहे थे, उस संगठन का जो मुख्य संगठन है यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो अपनी स्थापना के समय से ही जाति के विरोध में काम कर रहा है। वहाँ उनकी प्रशंसा करने की बजाय, उनके काम की तारीफ करने की बजाय कि देश में जातिवाद और छुआछूत को खत्म करने में इस संगठन की कितनी बड़ी भूमिका है, आप छुआछूत का रोना रो रहे हैं। 47 में आप बोल रहे होते, 50 में बोल रहे होते, 60 में बोल रहे होते तो समझ में आता। लेकिन आप 2022 में ये बात बोल रहे हैं, जब इसके लिए कानून बन चुके हैं बहुत पहले से, जब इस दिशा में देश ने बहुत तरक्की कर ली है। छुआछूत का मामला अब देश में नाम मात्र का बचा है, और जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है देश में, वैसे वैसे ये छुआछूत का मामला ख़त्म होता जा रहा है। गाँवों में भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन कुछ जो है पुरातनपंथी रूढ़िवादी लोग हैं जो अब भी इस चीज़ को मानते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उस छोटी सी बात को, छोटे से वर्ग को एक्स्ट्रापोलेट करना पूरे देश पर, ये तो देश की छवि खराब करने जैसी बात है। तो जिस तरह की बातें नितिन गडकरी बोल रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो सत्तारूढ़ दल के नेता हैं या विपक्ष के नेता हैं। अगर उनको मोदी को चैलेंज करना है तो खुलकर सामने आए और बोलें कि मैं चैलेंज करूंगा, मैं नरेंद्र मोदी के विरोध में हूं और मैं नरेंद्र मोदी को हराने की, उनको सत्ता से हटाने की कोशिश करूंगा। तो ये न क्षमता है न हिम्मत है, तो पीछे से वार करेंगे, छुप कर वार करेंगे, इस तरह का वार करेंगे जिससे गलत संदेश जाए। ऐसे समय जब देश में और दुनिया में सरकार की तारीफ हो रही है, उनके पूरे भाषण में
कहीं से सरकार की, मोदी की प्रशंसा का एक शब्द नहीं आया। जो कुछ आया प्रशंसा में वो अपने मंत्रालय के काम की प्रशंसा में आया। नितिन गडकरी जो कर रहे हैं वो विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे हैं। सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी कब तक बर्दाश्त करेंगे, बीजेपी कब तक बर्दाश्त करेगी। मुझे नहीं लगता कि उनका जो रवैया है, उनका जो व्यवहार है, उनका जो कामकाज है, जिस तरह का, राजनीति की बात कर रहा हूँ, मंत्रालय की नहीं, उसको देखते हुए 2024 के चुनाव के बाद वो मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे, इसमें मुझे शक है और उनको भी शक है। इसीलिए वो बार बार जो है राजनीति छोड़ने की बात करते हैं। वो छोड़ेंगे नहीं, उनको छुड़ाई जाएगी तभी छूटेगी। वो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं उसमें बिल्कुल यकीन नहीं करते, और जिसमें यकीन करते हैं उसको कभी बोलते नहीं हैं। तो नितिन गडकरी जो बोल रहे हैं उसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। वो लक्ष्य कहाँ है, किस पर लक्ष्य साध रहे हैं, किस पर निशाना साध रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो नितिन गडकरी ने अपने को विपक्षी नेताओं की कतार में खड़ा कर लिया है, सत्तारूढ़ दल में रहते हुए, भाजपा में रहते हुए। अब उनके साथ भाजपा को क्या करना है, सरकार को क्या करना है, प्रधानमंत्री को क्या करना है, पार्टी के अध्यक्ष को क्या करना है, ये उन लोगों के सोचने की बात है। हालांकि भाजपा में इतनी जल्दी किसी पर एक्शन होता नहीं। अगर होना होता तो 2014 में जिन लोगों ने विरोध किया था, मोदी का खुलकर विरोध किया था, पुरजोर तरीके से विरोध किया था, उनमें से किसी को मोदी अपने मंत्रिमंडल में जगह न देते, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना अपमान करने वाले पार्टी के बाहर के नेता नीतीश कुमार को भी इसलिए उनका साथ स्वीकार किया 2017 में कि उनका मानना था कि ये परिवारवादी राजनीति नहीं करते, यानी राजनीति में कुछ मूल्यों का पालन करते हैं। इसलिए तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप अभियान चला रहे हैं जिसकी स्वीकार्यता, विश्वसनीयता इस समय देश में सर्वोच्च है। मोदी से ज़्यादा विश्वसनीय नेता इस समय इस देश में नहीं है, और मेरा मानना है कि इससे पहले हुआ भी नहीं है। नेहरू की भी इतनी विश्वसनीयता नहीं थी जितनी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। इस पर विवाद हो सकता है, इस पर बहस हो सकती है, असहमत हो सकता है कोई, लेकिन इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि वर्तमान समय में मोदी से ज़्यादा विश्वसनीय, मोदी से बड़ी साख वाला कोई नेता इस देश में नहीं है। उस नेता के मंत्रिमंडल में, उसकी सरकार में रहते हुए नितिन गडकरी जो कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि क्या ये उचित है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।